गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, अज असी तुहाडी लाजमी पुस्तक पंजाबी विचों कहानी भाग नूं शुरू करांगे, जिस विच बच्चे कहानियां ने तुहाडी 6 कहानियां ने। पहली कहानी है बच्चे सांझ। सांझ कहानी जिहड़ी है बच्चे सुजान सिंह द्वारा लिखी गई है। तो यह कहानी दे जिहड़े मुख 3 पात्र हैं, प्रोफैसर ML मल्होत्रा, लाल चीरेवाला अते बुड्ढी बाई। तो इस कहानी द्वारा सानू जिहड़ा संदेश दिता गया है वो ये है कि हमदर्दी की जिहड़ी भावना है, चाहे असी किसी नूं जानते होइए या ना जानते होइए, पर जिहड़ी साडी इंसानियत है, जिहड़ी हमदर्दी की भावना है, साडे दिल विच हमेशा हुंदी है। तो कहानी दे विच जिहड़े बच्चे शुरू विच असी देखते हैं, संखेप विच जानकारी प्राप्त करते हाँ। संखेप विच थोड़ा जिहा असी देख लैंदे हां, उस तो बाद असी जिहड़ा है इसनूं पूरी तरह पढ़ांगे बच्चे। हाँ जी, शुरू करते हैं कि इस कहानी दे विच जिवें दस्सिया गया है कि इस कहानी विच एक प्रोफैसर अते साइकिल ते चढ़े एक आम पेंडू नौजवान विचकार हमदर्दी के जज्बे द्वारा एक सांझ विखाई गई है। गर्मियां दी एक दोपहर नूं पैदल चल रही एक बुढ़ी इस्त्री नूं साइकिल उत्ते जा रहा प्रोफैसर हमदर्दी के भाव नाल साइकिल उत्ते बिठा लैंदा है। वह समझदा है कि वह राह जा रहे चीरे वाले साइकिल सवार ने उस बुढ़ी इस्त्री नूं उस दे कहण दे बावजूद साइकिल ते नहीं बिठाया सी। इस लेखे वह नौजवान पत्थर दिल सी, पर अपने पड़ाव ते पहुँच के प्रोफैसर ने जदों बुढ़ी इस्त्री नूं उतारिया तां ओही नौजवान वापस उत्थे आ गया। असल विच उस नौजवान दे मन विच उस बुढ़ी इस्त्री लई डूंगी हमदर्दी सी ते ओह किसी जरूरी काम कारण ही अगे लंघ आया सी अते ओह उसनूं साइकिल उत्ते बिठाउण लई ही वापस मुड़ रहा सी। प्रोफैसर ते चीरे वाले नौजवान विच उमर, पढ़ाई, अहुदे ते होर वखरेवे हो सकते हैं, पर किसी पीड़ित हमराही लई हमदर्दी की भावना अते अपने वित्त भाव पैसे अनुसार सहायता करन दा जज्बा उन्हां विचकार डूंगी सांझ बन जाती है। कहानी यह दर्शाती है कि हमदर्दी की भावना सदका असी एक दूजे नूं मनुख के रूप में पछाणते हाँ। तो बच्चे इस विच देखो संखेप विच दस्सिया गया कि किद्दां जिहड़ा है एक प्रोफैसर ML मल्होत्रा है, वो किस तरीके दे नाल जिहड़ा है साइकिल ते जा रहा हुंदा है। तो रस्ते विच की देखदा है कि एक बुढ़ी माई लाल चीरे साइकिल सवार नूं अपने साइकिल ते बिठाउण लई छड्डण लई रस्ते विच किते उसके घर तक छड्डण लई कहंदी है, पर जिहड़ा लाल चीरे वाला है वो उसनूं अणसुणिया करके अगे लंघ जाता है। तो यह सब कुछ नज़ारा देखदियां होया प्रोफैसर ML मल्होत्रा के दिल विच ख्याल आता है कि वह कितना पत्थर दिल है साइकिल सवार लाल चीरे वाला, कि जिसने उस बुढ़ी माई नूं ना बिठाया। पर जदों वह खुद भी उत्थे जाके पहुँच जाता है तो वह भी उसनूं अणसुणिया करके अगे लंघ जाता है। तो यह सोच के वह अपने आप नूं भी सोचता है कि वह पत्थर दिल है। तो यह सोचदियां वापस आता है तो बुढ़ी माई नूं जिथे वो कहती है छड्डण बारे, उत्थे उसनूं छड्डण की गल करके उसनूं बिठाता है। तो पर उसके घर तक नहीं जा सकता, उसनूं पूरी तरह उसके घर नहीं छड्ड सकता, इस करके उसनूं राह विच बस स्टैंड के कोल उसनूं उतारना पैंदा है। तो इन विच की देखता है कि जो साइकिल सवार लाल चीरे वाला है वो वापस आ जाता है, उस कोल वापस पहुँच जाता है। तो आके दसदा है कि माई मैनू कुछ अगे काम सी जिस कारण मैं अगे लंघ गया सी, पर हुण मैं तैनूं तेरे घर तक छड्ड आवांगा। तो इस तरीके दे नाल उन्हां दे विच अखां ही अखां विच सांझ पै जांदी है। तो बच्चे इस चीज़ का संखेप वर्णन हुण असीं इस कहानी नूं विस्तार रूप दे विच पढ़ांगे। शुरू करदे हां कहानी सांझ। सांझ कहानी पंजाबी की प्रसिद्ध कहानीकार सुजान सिंह की रचना है। इस कहानी विच कहानीकार ने एक प्रोफैसर अते एक साइकिल सवार पेंडू नौजवान विचकार हमदर्दी की भावना की सांझ नूं प्रगटाया है। प्रोफैसर ML मल्होत्रा साइकिल के पैडल ते पैर रख के इस तरह साइकिल ते चढ़िया जिवें उसने यह नवा चलाउणा सीखिया हुआ है। कहण दा भाव है कि जिहड़ा प्रोफैसर ML मल्होत्रा है अपना लैक्चर लैके कॉलेज तो बाहर अपने घर लिए निकलता है तो बड़ी ही गहरी डूंगी सोच दे विच ओह साइकिल ते पैडल मारदा हुआ जाता है। कालजों निकलदियां ही वो सोचां विच गुम हो गया सी। सड़क टुटी पई सी, जोर लगन नाल उसकी सोच खिंड गई ते ओह काठी ते बह गया। टुटी भज्जी सड़क ते साइकिल डोलण की तुलना वह अपनी मुढ़ली जिंदगी नाल करन लगा। तो हुण अगे की देखते हैं
कि जिहड़ी आ साइकिल के उत्ते बड़ी गहरी सोच दे विच जा रहा हुंदा है, तो जो सड़क टुट्टी अगे आती है तो उसके नाल की हुंदा है, उसनूं जोर नाल जिहड़ा है धक्का लगता है तो उसकी जिहड़ी सोच है खिंड जाती है। तो टुट्टी भज्जी सड़क ते साइकिल डोलण की तुलना वो किस नाल करदा है, अपनी मुढ़ली जिंदगी नाल करदा है कि उसकी जिंदगी भी इस तरीके दे नाल जिहड़े है, क्योंकि उसनूं बहुत वड्डी उम्र दे विच जिहड़ी है उसनूं नौकरी मिली हुंदी है, वो भी मुढ़ली तनख्वाह दे उत्ते, तां करके वो इस साइकिल की जिंदगी नूं अपनी जिहड़ी है लाइफ दे नाल अपनी जिंदगी दे नाल सोचदा है। ਉਹ इतिहासिक गुरुद्वारे के गेट अगों लंघिया जिथे सवारियां बस का इंतजार कर रही सन। जेठ महीने की पहली दोपहर बीत जाण उपरंत भी अज पूरी गर्मी सी। तो जिस टाइम की बच्चे गल कर रहे हैं, जिस महीने की गल कर रहे हैं, उस महीने में बहुत जिहड़ी है जेठ का महीना सी, तो उस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही सी। बस प्रोफैसर नूं पसीना आ गया। फरलांग की ढलान होने कारण उसने पैडल मारने बंद कर दिते ਅਤੇ फिर अचानक पैडल मार के साइकिल तेज कर लिया। हवा लगन नाल उसनूं बचपन विच पढ़ी एक अंग्रेजी कविता साइकिल ते पहाड़ी उत्तों थल्ले उतरदियां याद आ गई, जिस दे अंत ते यह लिखिया होया सी कि जिहड़ा व्यक्ति मेहनत नाल अते जोर नाल ला के पहाड़ी की चोटी ते पुज जाता है, उसनूं उत्थे उसदी उडीक करदे खंभ मिलदे हन। पर प्रोफैसर सोचण लगा जिवें उस नाल अजिहा नहीं सी होया। रेलवे लाइन पार करदियां उसनूं इस कविता दी उस तुक दी सच्चाई दा एहसास होया कि हर पहाड़ी दा भावें वो किड्डी उच्ची होवे अंत जरूर हुंदा है। अगला पैरा देखते हैं बच्चे कि धुप नाल सड़क दी लुक पिंगली होण करके प्रोफैसर बजरी उपरों लंघण दी कोशिश करदा है। कणकां सांभियां जाण पिछों बहुतियां वाहियां अणवाहियां पैलियां जिवें अगेतरे मींह की उडीक विच सन। जेठ की धुप विच सड़क के कंढे टालियां की छां ठंड पा रही सी। अजे तक बस तो इलावा प्रोफैसर दे लांघिओ कोई नहीं सी लंघिया। तो इस पैरे विच दसदे हां कि देखदे हां बच्चे कि धुप नाल जिहड़ी सड़क की लुक जिहड़ी पिंगली हुई सी ते प्रोफैसर बजरी उपरों लंघण की कोशिश करता है। तो उस टाइम जिहड़ियां बच्चे कणकां सांभियां जाण पिछों जानी कि जिहड़ी कणक की फसल जदों उग जाती है पक जाती है तो उसकी जिहड़ी वढाई हो जाती है तो अगेतरे मींह की उडीक की जाती है। तो जेठ की धुप विच सड़क के कंढे जिहड़ियां टालियां की छां जिहड़ी है ठंड पाती सी। जेकर आपां कोई व्यक्ति धुप विच जा रहा है तो अचानक वो टाली का पेड़ आ जाए तो जिहड़ी वो छां आ वो बहुत ठंड पाती है। अज तक बस तो इलावा प्रोफैसर दे लांघिओ कोई भी नहीं सी लंघिया सी। अचानक उसनूं खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। एक किसान नुमा लाल चिरे वाला साइकिल सवार तेजी नाल अगे लंघ गया। पहला तो प्रोफैसर नूं साइकिल तेज करके उस नौजवान नालों अगे निकलण बारे सोचिया, पर फिर यह ख्याल छड्ड दिता। प्रोफैसर साइकिल की काढ़ के महत्व बारे सोचण लगा। उसनूं अखबार की खबर विच एक भारती लीडर की तकरीर का एक वाक याद आया कि जिथे दूजे देशों विच स्पूतनिका हवाई जहाज़ां जां घट्टो घट्ट कारां दा युग आ गया है, उत्थे भारत हाली मसी साइकिल के युग तक पहुँचया है। प्रोफैसर सोचण लगा कि कई लोग अजिहे भी हैं जिन्हां कोल साइकिल भी नहीं है। इस तरह भारत तां अजे साइकिल युग विच भी नहीं पहुँचया, फिर साइकिल काल भी भारत की गरीबी सूचक है। तो इस पैरे विच देखते हैं बच्चे पहला जिहड़ा है गर्मी बारे गल की गई तो बाद विच जिहड़ा प्रोफैसर ML मल्होत्रा है वो अपनी साइकिल की सवारी की जिहड़ी तुलना है बाकी देशों के नाल करदा होया सोचता है कि जिथे दूसरिया कंट्रीज़ ने दूसरे देशों ने इन्नी तरक्की कर ली है, कारां बसां दा जिहड़ा है उत्थे युग आ गया है, उत्थे जिहड़ा साडा भारत है उत्थे सिर्फ ही हजे साइकिल के युग तक ही पहुँचा है। प्रोफैसर नूं अपने पहरावे विचों गरीबी झलकी। उसनूं जापिया यह सब कुछ उन्हां ने भी देख लिया है जिहड़े उसनूं अमीर समझ के सलामा करते सन। असल विच प्रोफैसर नूं वड्डी उम्र विच यह नौकरी मुढ़ली तनख्वाह ते मिली सी अते उसका परिवार वड्डा सी। दूजे पासियों यानी दूजे बन्नियों आ रही बस नूं रस्ता देण लई प्रोफैसर अते दूजे साइकिल सवार नूं सड़क ते थल्लों उतरना पिया। प्रोफैसर इससे अपनी बेइज्जती महसूस करता होया सोचता है कि जे उस कोल कार हुंदी तां उसनूं सड़क तो थल्ले ना उतरना पैंदा। धूड़ दी धुंद विच प्रोफैसर नूं महसूस होया
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਝੱਟ ਹੀ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇ ਵੀਰਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਫਰਲਾਂਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਕਲ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਜਾਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਹਤਾਜ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਮਨ ਪਿਚਕ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮਸਾਂ 1 ਮੀਲ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਦਾ ਗੰਦਾ ਥੈਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਐਲ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਹੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 14-15 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਐਲ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਉਸਦੇ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਬਾਬੂ ਘਿਰਣਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਮੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਹੀ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੀਕ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ 2 ਪੈਰ ਗਾਹਾਂ ਸਹੇੜੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਊਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਓਪਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।